नमस्कार दोस्तों, क्लास में आपका स्वागत है। आज है 9 जनवरी 2021 और 9 जनवरी 2021 से करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। हाल ही में एनडीबी ने किस राज्य के लिए $640 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या केरल। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। हाँ दोस्तों, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एनडीबी ने $640 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। प्रमुख योजना में देख लेते हैं अम्बा बॉडी योजना और नेतन्ना नेस्तम योजना और रायतु भरोसा योजना है ना। और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि सलेम जिला है उसमें है, और कृष्ण वन्यजीव अभ्यारण्य। लोक नृत्य में है कचिपुड़ी, बुरका कथा और वीरनाट्यम, सिद्धि, माधुरी या छदा, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। मोबाइल एप्लीकेशन चलाई जा रही है शब्द स्टेशन, जिसमें मोबाइल हैंडवॉश शब्द स्टेशन, ये भी आंध्र प्रदेश में है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना, ये भी आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। और निगाह ऐप और कोविड फार्मा, ये भी आंध्र प्रदेश में है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में एलन वर्गीस का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं। लेखक, क्रिकेटर, गायक या फुटबॉल। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है क्रिकेटर। एलन वर्गीस क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनकी फोटो है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आतंक के खिलाफ बोलने हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कार्यकाल शुरू किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। बांग्लादेश, जापान, भारत या भूटान। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। हाल ही में अपने भारत ने आतंक के खिलाफ बोलने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कार्यकाल शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व टी.एस. त्रिमूर्ति ने यूएनएससी में तिरंगा लगाया और समारोह में संक्षिप्त भाषण भी दिया है ना। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने आज तक 8वीं बार सुरक्षा परिषद की सदस्यता ग्रहण की है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। सारस्वत गर्ग, नरोत्तम मिश्र, आशीष फेटे या हेमंत कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आशीष फेटे। आशीष फेटे को हाल ही में ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किन दो देशों के बीच कुशल कामगारों की सहभागिता समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शन देख लेते हैं। भारत जापान, भारत और नेपाल, अमेरिका और भूटान, ब्रिटेन और भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और जापान। देखते हैं। यह समझौता ज्ञापन निर्धारित कुशल कामगारों के संबंध में तय व्यवस्था के तहत उचित परिचालन के लिए सहभागिता का मूलभूत ढांचा तैयार करने के लिए समक्ष या उसके संबंध में है ना। इसके तहत दोनों देशों के बीच सहभागिता और सरकार से जुड़े एक संस्था का तंत्र स्थापित होगा जो इसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अंशकालिक नौकरियां पेश करने की घोषणा की है? ओके, ऑप्शन दे लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। हाँ दोस्तों, हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय ने अंशकालिक नौकरियां पेश करने की घोषणा की है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में वीरेंद्र कुमार पॉल को किस देश में भारत का
राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, चाइना, इटली, सोमालिया या जापान। तो दोस्तों जो वीरेंद्र कुमार पॉल हैं, जो इनकी पिक दिख रही है ये, है ना, तो इनको नियुक्त किया गया है राजदूत। तो ये किया गया है सोमालिया में। ओके, ये सोमालिया का मैप है। ओके, जिसमें आपको देख रहा है इंडियन ओशियन है इधर दक्षिण साइड में, गोल्फ इधर गोल्फ ऑफ एडन है, और उसके बाद इधर इथोपिया है इसके पश्चिम में, है ना। तो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में गठित उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी के प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं, राम विनय शाही, प्रतिमा मित्तल, राकेश सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राम विनय शाही। ओके, हाल ही में गठित उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी के प्रमुख बने हैं राम विनय शाही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के संचालक की घोषणा की है? किसने की है दोस्तों? आरबीआई, विश्व बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आरबीआई ने ही हाल में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के संचालक की घोषणा की है, या संचालन की घोषणा की है। ओके, देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान अवसंरचना विकास कोष यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के संचालन की घोषणा की है, और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के जरिए देश में पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं पॉइंट ऑफ सेल को फिजिकल और डिजिटल दोनों मोड में बढ़ाया जाएगा। आरबीआई ने इसके लिए टियर 3 से टियर 6 सेंटर्स को चिन्हित किया है, जहां इस इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने 306 मतों से अगले राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन की जीत की पुष्टि की है? ऑप्शन देख लेते हैं, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, श्रीलंका ने, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में हेमा कोहली ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन देख लेते हैं, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना। इनकी पिक है दोस्तों, राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, और राज्यपाल हैं तिमिम मिसाई सुंदराजन। योजना में देख लेते हैं, रायती बंधु योजना, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं, लद्दाख, गुलमर्ग या कारगिल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों कारगिल। हाल ही में कारगिल में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने एक एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन देते हैं, उड़ीसा, मणिपुर, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। अभी मणिपुर में एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है एम पेंशन। ओके, मणिपुर है, तो मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल, जिसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को, और मुख्यमंत्री हैं नागथोम्बम बीरेन सिंह, और राज्यपाल हैं नाजमाई हैबतुल्ला। ओके, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में केबुल, सिरुई राष्ट्रीय उद्यान, और झील में है लोककटक झील। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में कॉलिन बेल का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? हाँ दोस्तों, कॉलिन बेल का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट या बेसबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फुटबॉल। कॉलिन बेल जिनका निधन हो गया वो फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। ओके, ये इनकी फोटो है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न।
हाल ही में किस मंत्री ने डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रकाश जावड़ेकर, अमित शाह, पीयूष गोयल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। हाँ दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च किया है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चित्रा घोष का निधन हो गया, वे कौन थी? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोफेसर, लेखक, गायक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर। हाँ दोस्तों, चित्रा घोष का निधन हो गया, वे एक प्रोफेसर थी। देखते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर। हाल ही में किस देश ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जापान। दोस्तों आज का प्रश्न है आपके लिए, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में देकर जरूर बताएं। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। मनाली, लेह, श्रीनगर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में देकर जरूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।